एकनाथ शिंदे साहब से हाथ जोड़ करके और अजीत दादा पवार साहब से हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप लोग एक अच्छे सोच के लोग हैं और बहुत ज्यादा मुसलमान आपको बहुत पसंद करते हैं। तो महाराष्ट्र में और खासकर पूरे हिंदुस्तान में रमजान चल रहा है और महाराष्ट्र में रमजान चल रहा है। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, आप लोग माहौल को खराब ना होने दें। देखिए ये कैसा, ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है। एक मुसलमान लीडर है, भले मुसलमान आज डर करके आपको कुछ कह करके आवाज नहीं उठा पा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, दोनों लीडरों से हाथ जोड़ करके कि आप उनका निलंबन को वापस ले लें। और तमाम उन सेकुलर लीडरों से कहना चाहता हूँ जो इस वक्त अबू आसिम आजमी अकेले खड़े थे, कहाँ गए तमाम सेकुलर लोग? सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते या मुसलमान खुद जाके वोट देता है इनको? क्यों देते हो आप लोग ऐसे लोग वोट जो आपके वक्त से खड़े रहने को तैयार नहीं है? हर नागरिक को ये राइट है कि अपनी मर्जी से अपने पसंद का खाना खाए, पसंद का कपड़ा पहने, पसंद का रहनुमा चुने। उसी ताल्लुक से जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब्दुल्ला अपना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे शासक थे। उन्होंने ये नहीं कहा ना किसी को, जिसको अच्छा लगेगा अच्छा कहेगा, जिसको खराब कहेगा खराब कहेगा। मुझको कोई लीडर अच्छा लगेगा मैं अच्छा बोलूंगा, आपको नहीं लगेगा आप नहीं बोलेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले। जमहूरियत में बिल्कुल गलत काम हुआ है और लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसलिए आज हम यहाँ पे हमारे साथ इसी को लेकर हमारे दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे साथ आए हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति है जो मतलब 50 डिग्री के ऊपर चल रही है। उसकी जो वजह अबू आसिम भाई ने जो एक पत्रकार को एक सवाल पत्रकार ने किया था, जो उन्होंने जवाब दिया था खुद को, मतलब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे बादशाह थे। उसको लेकर जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीति गर्म हुई है, और ये राजनीति मुद्दा दूसरा इस वक्त आपको मालूम है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप या सेकुलर लीडरशिप मुसलमानों में जो चल रही इस वक्त है वो अबू आसिम आजमी। तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त उनको टारगेट कर रही है, हकीकत यही है इस वक्त की। तो मैं तो एमआईएम पार्टी से हूँ। हमने हमारे शहर के अंदर जो एक धरना प्रदर्शन रखा गया था अबू आसिम भाई के लिए, तो हम लोग ये पूरा साथ पूरा समर्थन अबू आसिम भाई को दे रहे, समाजवादी को दे रहे। और मैं तो ये मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार से कि जो जिस तरीके से उन्होंने अबू आसिम भाई को निलंबित करने का जो फैसला लिया है वो एकदम गलत फैसला है। क्योंकि ऐसे बहुत सी राजनीति बहुत से लीडर है जो इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन कभी आज तक तो किसी को निलंबित नहीं किया। आपको मालूम होगा कि दिल्ली की जब वो बीजेपी के लीडर थे जो कटमुल्ला और क्या बोले, तब उस वक्त कोई पार्टी ने उनके ऊपर ये नहीं लगाया निलंबित था। आज अबू आसिम भाई ने किसी लीडर या किसी राजा को कोई गलत अल्फाज में इस्तेमाल किया, जिसको इस तरीके से इतना ज्यादा माहौल को गर्म कर रहे हैं ये लोग। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि अबू आसिम आजमी साहब को निलंबित न करते हुए उनको वापस हाउस में बैठने का परमिशन मिलना चाहिए। और मैं तमाम उन सेकुलर पार्टी और तमाम उन सेकुलर लीडरों से कहना चाहता हूँ जो इस वक्त अबू आसिम आजमी अकेले खड़े थे, कहाँ गए तमाम सेकुलर लोग? सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते या मुसलमान खुद जाके वोट देता है इनको? क्यों देते हो आप लोग ऐसे लोग वोट जो आपके वक्त से खड़े रहने को तैयार नहीं है? तो मैं यही कहूंगा कि सोचो मुसलमानों, आज आपको सोचने की जरूरत है। आप जो भी लीडरशिप कर रहे हैं, जो भी सेकुलर लीडर चाहे किसी भी पार्टी का, आप उसके साथ दीजिए। मैं इतना कहता हूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मुसलमानों का कोई लीडर है अबू आसिम आजमी, अब अगर मुसलमानों की आवाज को उठाता है और उसने क्या गलत कह दिया? उसने जो हिस्ट्री में पढ़ा, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा, लोगों ने जो हिस्ट्री में पढ़ा, ये बताया गया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फौज में 34% हिंदू समाज के लोग थे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि अबू आसिम आजमी हिंदू या किसी भी समाज के जो लीडर थे, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ये हमारी कर्म भूमि है। हम उनके खिलाफ एक रोज बोली नहीं, हम बहुत सम्मान करते हैं। जहां ऐसी कोई बात आ जाएगी उनके सम्मान की बात, हम तमाम लोग मिलकर के उस लड़ाई को लड़ेंगे। अबू आसिम आजमी साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं देख रहा हूं, जिसके लिए अबू आसिम आजमी साहब ने इस असेंबली इलेक्शन में उलमाओं के साथ यूबीटी की बात कर रहा हूं, खास करके लोगों के लिए जो आवाज उठाया, जो उन्होंने उनके लिए वोट मांगा, जाके दामन फैलाया अपने लिए, अब लोगों के लिए, यूबीटी के लोगों के जो कैंडिडेट थे, आज वो लोग कहाँ है? क्यों नहीं बोलते अबू आसिम आजमी साहब के फेवर में खड़े होकर के? मैं राष्ट्रवादी पार्टी का अजीत दादा पवार का गुट का अध्यक्ष हूँ, मैंने तो नहीं देखा कुछ भी फर्क पड़े, कल मुझे निकालना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां मुसलमानों के लीडर की बात आएगी, जफर नोमानी इसी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा रहेगा। ये क्या बात हुई? ये गलत बात है, उनको दबाया जा रहा है। अबू आसिम आजमी अगर मुसलमान नहीं होते तो ये वावेला नहीं बचता। तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है।
ये जो रील वाली सरकार है, ओरिजिनल नहीं, रियल नहीं है, रील वाली, इनको एक पिक्चर को हिट करवाना है छावा को, और ये पिक्चर के प्रमोशन के लिए यहाँ पर जिसको अंगूर नहीं मिले यानी एकनाथ शिंदे जो सीएम से अचानक डीसीएम हो गया, एक शोषा छोड़ता है, और एक ऐसे लीडर जो हर बुरे वक्त में उनके काम आया, उनका निलंबन की मांग करता है। अच्छा, निलंबन की मांग करना उनका हक है, लेकिन ऐसे ही मुसलमानों की नुमाइंदगी इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली में कम हो गई, उसमें एक और नुमाइंदे को निलंबन कर देना। तो फिर मुझको ये बताइए कि गोवंडी के, शिवाजी नगर के जितने भी मुसलमानों की आवाज है वो कौन उठाएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस उठाएगा? और अबू आसिम आजमी ने कहा क्या? अबू आसिम आजमी से एक सवाल किया गया, क्या वो उनको क्रूर शासक मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को या संभाजी महाराज को कुछ गलत बोल गए। ऐसे में बेवजह वजह तलाश करके अबू आसिम आजमी साहब को पूरे असेंबली सेशन के लिए निलंबन कर देना, यह कानून के खिलाफ है और ये बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी इस देश को कानून से नहीं चलाना चाहती है, बीजेपी इसको एक भगवाकरण की राजनीति के तहत चलाना चाहती है। ये बीजेपी के राज के अंदर सबके लिए जगह नहीं है, बीजेपी के राज में सिर्फ कट्टरपंथियों के लिए जगह है। इसी सोच के खिलाफ आज सब लोग जमा हुए। समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, वो अपने लेवल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन हम सब दूसरी पार्टियों से आए। मैं कांग्रेस का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के नाते यहां पर मौजूद हूं और कोई बहाना नहीं लेता इसके अंदर। मैं पूरी ताकत के साथ ये कहता हूं कि हाँ, मैं अबू आसिम आजमी के साथ हूं और उनके निलंबन के खिलाफ मैं इसकी निंदा करता हूं और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को चैलेंज करता हूं कि ऐसे कितने भी निलंबन आप निकाल लो, लेकिन आप मुसलमानों की आवाज को दबा नहीं सकते। हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब को जो निकम्मी सरकार ने निलंबित किया है, उसका निषेध करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम और नफरत पैदा करने वाली सरकार है। बीजेपी को इससे फायदा नजर आ रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, ये बात जो उन्होंने अभी हमारे नेता ने कही, जो बात, वो बात अगर किसी गैर मुस्लिम नेता ने कही होती तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। आज पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इतना जोर शोर से उस दिन बोल रहे थे, इनकी जमीन खिसक रही है क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री नहीं बने, इसलिए उनको गुस्सा है, खींच है, तो कहीं न कहीं उसको निकाल रहे। अबू आसिम आजमी साहब के ऊपर इसी का जो निलंबन का आदेश हुआ है बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है, जमहूरियत के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है। भीड़ में जो है एक सरपंच की इस तरह से निर्मम हत्या की गई, हाँ, और उनका संबंध बताया जा रहा है कि मंत्री, इनके मंत्री मुंडे, धनंजय मुंडे के साथ है। और जब वायरल हुई वीडियो, आप जैसे सोशल मीडिया की वायरल हुई है वहाँ पे, और ये कहा गया कि उनको किस तरह से 3 घंटे तक मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद लास्ट पे उन लोगों ने पेशाब तक किया, ये भी वीडियो में आया है। और वो समझ रहे थे कि कल से सेशन चालू होने वाला है और उसको अपोजिशन उसको लेकर के हाउला मचाएगी, इसलिए नया मुद्दा लेकर के इन्होंने उस मुद्दे को दबाने की कोशिश। मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कल का बयान है कि जो है निलंबन के बाद अब मैं अबू आसिम आजमी साहब को गिरफ्तार करवाऊंगा, क्या कहेंगे? भाई देखिए, वो सत्ता में है, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर हमारे अबू आसिम आजमी साहब को गिरफ्तार करेंगे तो उस दिन ये बात और आ जाएगी कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते और हमारे आगे कोर्ट कचहरी है, हमारे और भी है, कोर्ट में जाएंगे हमारे नेता। मैं समझता हूँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगा, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो 1 मिनट नहीं ठहरेगा और खारिज हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अबू आसिम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय, निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो, निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार निकम्मी है, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। और अबू आसिम तुम संघर्ष करो, अबू आसिम तुम संघर्ष करो, अबू आसिम तुम आगे बढ़ो, अबू आसिम आगे बढ़ो, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद।